तो आज दिन भर का जो थोड़ा बहुत सफाई था वो किए, मतलब कमरा भी थोड़ा सा मेरा, और सामान जो है ना थोड़ा सा ये हटाए हैं, थोड़ा सा बस कपड़ा वगैरह जो है ना वो उसको हटाना है, तो हटा दिए हैं। अब ये सबको एक जगह कर देंगे, और ये कूलर को हम नीचे कर दिए हैं, इसका सफाई कर दिए हैं और करके रख दिए हैं। तो अब कमरा जो है ना थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मतलब ऐसे तो है ही, लेकिन सामान से ना इधर उधर भी थोड़ा सारा का जो कपड़ा है सबको फोल्ड करना है। तो अभी क्लियरली सफाई नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा डस्ट वगैरह जो था उसको साफ़ किया गया है। और उसके बाद किचन में जो लहसुन प्याज बना हुआ था उसका सफाई किए हैं, तो थक ही गए हैं, मन बिल्कुल भी मेरा नहीं कर रहा है कुछ करने का। लेकिन अभी खाना नहीं बनाए हैं, तो देखिए क्या बनाते हैं। क्योंकि कल से तो मतलब लहसुन प्याज नहीं बनेगा, अभी क्या खाएंगे कल से ये अभी सोचे नहीं हैं। तो देखिए लहसुन प्याज तो फाइनली नहीं बनता है मेरे यहाँ, पहले से भी नहीं बनता है। तो लेकिन हाँ, मेरा नाखून जो उस दिन कट गया है ना, सो बहुत दर्द कर रहा है। तो हाँ, 1 साल हम खाए हुए थे 20 में नहीं, 20 में नहीं, 21 में हमने नवरातन में खाए थे लहसुन प्याज, सब कुछ खाए थे। क्योंकि मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि मैं इतना हर साल बिना लहसुन प्याज का, मुझे लगता है कि 20 साल से ऐसा, मैं शादी के पहले से भी मतलब मैं पूजा करती थी और सब कुछ करती थी, और सब कोई ये रहता था कि हाँ ये पूजा पाठ करती है तो इसको कभी कुछ नहीं होगा। तो वाकई में इस चीज़ से सब कोई को ना वो रहता था कि हाँ चलो, मतलब ठीक है, मुझे नहीं, मैं आज भी करती हूँ, पहले भी करती हूँ, मुझे कभी किसी चीज़ का वो नहीं रहा। हाँ, मुझे जब ज़रूरत पड़ता था तब मुझे ये लगता था, लेकिन हाँ कभी भी पैसा को कभी भी मैंने महत्व नहीं दिया, और ना ही मैं देती हूँ कभी भी। तो 21 में मुझे लगता है कि 20 साल के बाद जो है 21 में मैं खाई। और उसके बाद मेरे बच्चे ने भी बोला कि मम्मी करने से क्या फ़ायदा हुआ, कि सबसे बड़ा खुशी जो है ना वो चले गया। मतलब आप सोचिए, कुछ भी है मेरे पास, मुझे अ, जो घर का जो होता है ना मुखिया, अब हर लड़की का एक मायके में पिता का होना और ससुराल में पति का, बस दो, बाकी कोई, बाकी किसी का कोई उतना मायने नहीं रखता है। माँ बाप तो बहुत ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। तो 21 में मेरे बच्चे भी बोले कि क्या फ़ायदा ऐसा करके, तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे आखिरकार मैं इतना करके रही, क्यों मैं अपने बच्चों को वो करूँ। तो मैं 21 में मैं लहसुन प्याज में मतलब खाई थी मैं। और चूँकि बच्चे भी बोलते थे नहीं नहीं नहीं, मतलब अब किसी को भी वो था, मैं भी मना नहीं की, मैं बोली ठीक है मैं खाऊंगी, ठीक है। तो मेरा बेटा मेरी हिम्मत भी नहीं थी बनाने की, तो मेरा बेटा उस समय ऑनलाइन ही सब्ज़ी मंगवाया था, उस समय कुछ डिस्काउंट भी दे रहा था, मुझे याद है। तो वो मंगवाया, और मेरी हिम्मत तो नहीं कर रही थी खाने की, बट मैं गुस्से में ज़रूर खाई थी। तो उस साल मुझे लगता है कि मैं पूजा वगैरह नहीं की हूँ 21 में। लेकिन फिर उसके बाद धीरे 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 करते, दर्द तो कभी नहीं जाएगा, दर्द तो कभी नहीं जाने वाला है, और कभी भी नहीं, दर्द कभी नहीं जाने वाला है, वो मेरे मरने के साथ ही जाएगा। तो किसी को ऐसा लगता है कि मैं खुश हूँ, क्या हूँ, मैं अपने दर्द को बताऊंगी तभी लोग समझेगा। दर्द मुझे कितना किसको दिखाना है, कितना छुपाना है, मुझे अच्छे से पता है। हमारे दर्द से मैं अकेली नहीं हूँ, ठीक है। तो एक तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत ही तेज गुस्सा आता है। तो उस गुस्से को समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वालों को लगता है कि ये वो। और मैं अपने आप को किसके सामने मुझे खुश होना है, और मुझे कब दुखी होना है, मुझे दुखी अपने अपनों से होना, अपने आप से होना है, किसी और की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखिए, बहुत लोग हंसते भी हैं, ये ठीक है, कोई बात नहीं है, हंसने का समय होता है तो कोई हंस ही देता है। तो
चलिए कोई बात नहीं है। मैं तो यही एक ही चीज़ समझती हूँ कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं की हूँ, ना ही मैं कभी किसी का बुरा, हाँ, मुझे बुरा बोलने वाले हैं। और वो भी एक दो, एक चीज़ तो है, कॉमन चीज़ है कि मैं जिसको जितना दिल से मानी हूँ ना, वही सबसे ज़्यादा मेरे पीठ पे छुरा भोंका है, चाहे जो भी हो उसमें। अ, मैं जिसको जितना, मेरे अपनों ने भी मुझे शराप दिया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा ही सामान लूट करके मुझे ही लोग शराप दिया है। बट ठीक है, कोई बात नहीं है। अ, मैं सबको पी गई हूँ, और मैं दुर्गा माता से ही प्रार्थना करती हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो आप ही जानती हैं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। और जो भी कीजिएगा मेरे घर परिवार के लिए अच्छा कीजिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा कीजिएगा। कोई बुरा सोचे भी, बुरा करे भी, तो मेरा दर्द उसको ज़रूर दे दीजिएगा। तो आज थोड़ा सा सफाई फाई का है, मैं थोड़ा सा उसको वो दिखा देती हूँ। और मैं भी थक गई हूँ सर, तो अभी खाना भी बनाना है, क्योंकि कल से लहसुन प्याज तो कोई खाएगा नहीं। तो वो देखिए, तो माता रानी करे कि सबके जीवन में अच्छा करे, सबको अच्छा रखे। और लोग पैसा के लिए इतना गिर चुका है ना, जिसके पास देखिए जितना पैसा आ रहा है ना, उसका उतना ही उसका नीचपन बढ़ता जा रहा है। मैं एक न्यूज़ देखी हूँ, हो सकता है आप लोग भी देखे हों, कल का भी मैं आप लोगों को न्यूज़ बताई थी, वो गोविंदा वाले। तो अभी जो प्रशासन है ना, वो मतलब मतलब संतुष्ट नहीं हुआ है कि नहीं इनको गोली कैसे चला, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है ना कि सेफ्टी वो बटन रहता है, उसको लॉक किया जाता है। ओवरलोड आप बंदूक में आप गोली नहीं रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पहले शायद ऐसा होता था, लेकिन बाद में सब, तो अभी जो है ना प्रशासन ये नहीं मुझसे संतुष्ट है, उनकी बेटी से और उनसे अभी पूछताछ की है। अब क्या मामला सामने आएगा क्या नहीं, हालांकि उनकी वाइफ तो निकल के बोल्डली बोली है कि डॉक्टर साहब मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, जो भी है। अब लेकिन बेटी से पूछताछ किया है, कैसे है को क्या बात है, कुछ तो बात होगी, वरना ऐसे ही धुआं थोड़ी उठता है। लेकिन हो सकता है कुछ भी बात ना हो। तो अभी पूछताछ होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चलिए कम से कम गोविंदा जी बच गए, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए हर किसी के लिए ज़रूरी होता है उसके घर का, जिस किसी के भी घर का जैसा भी हो, ज़रूरी होता है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। एक और न्यूज़ था जो कि बहुत ही मुझे देख करके बुरा लगा कि फ्लिपकार्ट पे जो एक किसी ने ऑर्डर करा था, करीब 1.5 लाख का वो मोबाइल ऑर्डर किया था। और वो जो है ना, वो जो देने आया, आप सोचिए कितना गिरा हुआ लोग है, बाप रे। मतलब हमको तो इतना शर्म लगता है ना, मतलब कितना पैसा के लिए, धन के लिए लोग गिर जाता है। मैं बहुत ऐसी माँओं को जानती हूँ ना, जो पैसे और गहनों के लिए अपनी बेटियों का ना घर बर्बाद कर दी है, उसकी ज़िंदगी की खुशी छीन ली है। मैं बहुत ऐसी माँ को जानती हूँ, बहुत ऐसी माँ को और बहुत ऐसी महिलाओं को मैं जानती हूँ ना, जो चाहती है कि मायके से सब कुछ लेकर के आए, लेकिन बेटी को ना कभी भी ना एक बढ़िया सा ना कुछ उसको ना एक बिंदी का पत्ता भी हमको ना देना पड़े। ऐसी भी बहुत महिलाओं को मैं जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ। तो ऐसी भी नीच औरतें हैं जो किसी का पहना उना देख करके, किसी का हस्बैंड का खरीदा हुआ सामान उनको बर्दाश्त नहीं होता है। भाई अपने मर्द के पैसे का ना खर्च करो, दूसरे के क्यों। तो वो देखिए वो 1.5 लाख का, एक तो पहले कंपनी को ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं करना चाहिए। जब इतना अमाउंट है जो लेकर के आएगा, तो कैश ऑन डिलीवरी था, उसको घर में घुसा करके और उसको मार करके फेंक दिया सब। आप सोचिए 1.5 लाख के लिए उस आदमी का जान चले गया, किसी का वो हस्बैंड था, किसी का बेटा था, किसी का मतलब जो भी हो। आप सोचिए कितना वो है। तो छोटा मोटा रकम जो है ना वो देना, वो करना चाहिए। और देखिए ऑनलाइन पे कर देने पर ना, मैंने एक मीशो पे ऑनलाइन पे किया था, अभी तक मेरा रिफंड पैसा नहीं किया है। तो उसमें क्या होता है ना कि एक तो आपको डिलीवरी जो है ना बहुत देर से करता है, और कैश ऑन डिलीवरी जो होता है ना वो तुरंत 3-4 रोज में कर देता है। और पैसा देने के बाद ना वो अपने मन का राजा बन जाता है, भैया हम कभी भी भेजेंगे, और उसमें ना ऐंठियाते हैं सब। तो ये कंपनी को ये चीज़ को सुधार करना चाहिए कि ठीक है, मैं ऑनलाइन जो सब जो ऑनलाइन आपको पे कर रहा है उसका सामान सबसे पहले पहुंचाना चाहिए। और बड़ा जो अमाउंट होता है ना, देखिए वो 1.5 लाख के, हालांकि वो सब पकड़ा गया है, सब जेल उल सभी चले गए हैं। लेकिन आप सोचिए जिसके घर का गया 1.5 लाख के लिए उसका जान चले गया।
तो इतने ऐसे ऐसे तो नीच लोग हैं, पैसा के मामले में सब इतने नीच हो गए हैं सब ना कि क्या बताएं। तो ठीक है, आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा मुझे प्लीज़। तो सभी को बाय बाय, और माता रानी का कृपा सब पे बना रहे। तो कल से मैं माता रानी का जय करूँगा। तो सभी को राधे राधे, गुड नाइट।